क्या आपने कभी सोचा है, अगर पति पत्नी का रिश्ता सच में 7 जन्मों का होता है तो आज इतने रिश्ते पहले ही जन्म में क्यों टूट जाते हैं? अगर 7 जन्म सच है तो तलाक क्यों बढ़ रहे हैं? और अगर ये झूठ है तो हमारे शास्त्र हमें क्यों सिखाते हैं? आज का ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सच है जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को बताया था। वीडियो छोड़ने से पहले सोचिए, अगर ये सच जान लिया तो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। 7 जन्म का असली मतलब लोग समझते हैं 7 जन्म मतलब 7 बार शादी नहीं। महादेव कहते हैं 7 जन्म शरीर के नहीं, आत्मा के होते हैं। जब 2 आत्माएं एक दूसरे के कर्म सुधारने आती है तो वही रिश्ता विवाह कहलाता है। हर रिश्ता सुख देने नहीं आता। कुछ रिश्ते आपको तोड़ने, झुकाने और बदलने आते हैं। इसलिए हर पति पत्नी 7 जन्म तक नहीं जाते। शिव पार्वती का रिश्ता अमर क्यों है? सोचिए जरा, एक तरफ हिमालय की राजकुमारी पार्वती, राजमहल, वैभव, सुख सुविधाएं, सब कुछ था उनके पास। और दूसरी तरफ शिव, ना घर, ना धन, ना समाज की स्वीकृति, श्मशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले और ध्यान में लीन एक तपस्वी। पूरी दुनिया ने पार्वती से कहा, यह विवाह नहीं, विनाश है। लेकिन पार्वती ने जवाब दिया, जहां शिव है वहीं मेरा संसार है। उन्होंने शिव को पति नहीं चुना, उन्होंने शिव को साधना चुना। पार्वती जानती थी, जो व्यक्ति बाहर से खाली दिखता है वही भीतर से सबसे पूर्ण होता है। और शिव ने कभी पार्वती को कमजोर, निर्भर या अधीन नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं शिव हूं पर अधूरा हूं शक्ति के बिना। यही कारण है कि शिव पार्वती का रिश्ता सिर्फ प्रेम नहीं, संतुलन है, जहां न अधिकार है न दबाव, सिर्फ स्वीकार है। कलयुग में रिश्ते क्यों टूटते हैं? अब जरा अपने समय को देखिए। आज रिश्ते टूटते हैं क्योंकि रिश्तों से पहले हम खुद से टूटे हुए हैं। आज का प्रेम कहता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? लेकिन सच्चा प्रेम पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या सह सकता हूं? कलयुग में रिश्ते समर्पण से नहीं, शर्तों से शुरू होते हैं। पति कहता है, तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो। पत्नी कहती है, तुम मेरी फीलिंग समझो। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, मैं कितना समझ पा रहा हूं? महादेव कहते हैं, जहां अहंकार बोलता है वहां प्रेम मौन हो जाता है। आज रिश्तों में सुनना कम, जताना ज्यादा, समझना कम, साबित करना ज्यादा। इसीलिए रिश्ता पहले थकता है फिर टूटता है। 7 जन्म किसे मिलते हैं? अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हर पति पत्नी को 7 जन्म मिलते हैं? उत्तर है नहीं। 7 जन्म कोई वादा नहीं, ये एक इनाम है। महादेव कहते हैं, जो इस जन्म में अपने अहंकार को मार देता है वही अगले जन्म का अधिकारी बनता है। 7 जन्म उन्हें मिलते हैं जो इस जन्म में अपमान के बाद भी साथ नहीं छोड़ते, गलत साबित होने के बाद भी रिश्ते को बचाते हैं, क्रोध में भी मर्यादा नहीं भूलते। जो व्यक्ति हर लड़ाई जीतना चाहता है वो रिश्ता हार जाता है, और जो व्यक्ति रिश्ता बचाना चाहता है वो स्वयं को हारने देता है। यही 7 जन्म का बीज है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अब प्रश्न वही है जो हर स्त्री के मन में आता है विवाह के बाद। मेरा धर्म क्या है? महादेव का उत्तर बहुत सरल है पर बहुत कठोर भी। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म स्वयं को खो देना नहीं, स्वयं को संभालना है। स्त्री का धर्म चुप रहना नहीं, संतुलित रहना है। स्त्री का धर्म सब सह लेना नहीं, सही समय पर सीमा बनाना है। पार्वती ने शिव से प्रेम किया पर उन्होंने अपनी शक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने तब भी किया पर आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। यही कारण है कि पार्वती कभी दबी नहीं और शिव कभी ऊपर नहीं हुए। जहां स्त्री स्वयं को मिटा देती है वहां रिश्ता टिकता नहीं।
वहां सिर्फ आदत बचती है। पुरुष का धर्म क्या है? अब पुरुष सुन ले। पति का धर्म सिर्फ कमाना नहीं होता। पति का धर्म होता है सुरक्षा देना, सम्मान देना और भावनात्मक स्थिरता देना। शिव ने पार्वती को कभी यह महसूस नहीं कराया कि वो कमजोर है। उन्होंने कहा, शक्ति मेरे साथ नहीं, मेरे भीतर है। आज का पुरुष बाहर की दुनिया से लड़ता है, पर घर आकर अपनी पत्नी से हार नहीं मानना चाहता। यही अहंकार रिश्ते को खोखला कर देता है। सच्चा पुरुष वही है जो घर में जीतना नहीं, घर को बचाना चाहता है। 7 जन्म का रहस्य अब सुनिए। 7 जन्म का असली रहस्य। 7 जन्म उन लोगों को नहीं मिलते जो कहते हैं मैं सही हूं। 7 जन्म उन्हें मिलते हैं जो कहते हैं चलो रिश्ता सही कर लेते हैं। महादेव कहते हैं जो हर जन्म में एक दूसरे को सीख मान ले, वही आत्मा अगले जन्म तक साथ जाती है। जो रिश्ता सिर्फ शरीर से जुड़ा होता है वो मृत्यु पर समाप्त हो जाता है, लेकिन जो रिश्ता आत्मा से जुड़ा होता है वो मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। कलयुग में रिश्ता कैसे बचाया जाए? अब प्रश्न ये नहीं है कि क्या करना चाहिए, प्रश्न ये है कि क्या छोड़ा जाए। ताने छोड़िए, तुलना छोड़िए और मैं सही हूं छोड़िए। रिश्ता तर्क से नहीं चलता, त्याग से चलता है। शिव ने कभी पार्वती से स्पष्टीकरण नहीं मांगा, उन्होंने विश्वास किया। और पार्वती ने कभी शिव को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने स्वीकार किया। जब रिश्ता तपस्या बन जाता है, शिव का अंतिम मार्ग। महादेव कहते हैं रिश्ता तब तक बोझ लगता है जब तक उसे भोग समझा जाए। जिस दिन वो तपस्या बन जाए उसी दिन वो मुक्ति बन जाता है। आज के समय में लोग रिश्ते निभाना नहीं चाहते, वे रिश्ते इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब तक सुख है सब साथ है, और जब दुख आता है तो पहला प्रश्न यही होता है, मैं क्यों सहूं? लेकिन शिव पूछते हैं यदि प्रेम किया है तो सहना भी उसी प्रेम का हिस्सा है। रिश्ते क्यों टूटते हैं? रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि समस्याएं आ जाती हैं। रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि धैर्य खत्म हो जाता है, संवाद बंद हो जाता है और अहंकार बोलने लगता है। शिव ने कभी अपने अहंकार को पार्वती से बड़ा नहीं होने दिया, इसलिए उनका रिश्ता काल से भी बड़ा हो गया। शिव की सबसे बड़ी शिक्षा। शिव कहते हैं हर युद्ध बाहर नहीं होता, कुछ युद्ध भीतर होते हैं। पति पत्नी का सबसे बड़ा युद्ध एक दूसरे से नहीं, खुद से होता है। जब क्रोध आए तब चुप रहना, जब अपमान लगे तब धैर्य रखना, और जब सब कुछ टूटता लगे तब भी रिश्ते को छोड़ना नहीं। यही तपस्या है, प्रेम की अंतिम परिभाषा। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि आप हर बात मान ले, प्रेम का अर्थ ये है कि आप हर परिस्थिति में सत्य पर टिके रहें। पार्वती ने शिव को कभी रोका नहीं और शिव ने पार्वती को कभी दबाया नहीं। जहां नियंत्रण होता है वहां प्रेम मर जाता है। यदि आज की यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि कहीं ना कहीं आपने खुद को इन शब्दों में पाया हो, तो ये केवल एक वीडियो नहीं था, ये महादेव का संदेश था। लेकिन याद रखिए, सत्य तब तक अधूरा रहता है जब तक वो दूसरों तक न पहुंचे। आज किसी और के जीवन में भी रिश्ते टूट रहे होंगे, किसी और के मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा, क्या अब प्रेम बच सकता है? इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मित्र, परिवार और उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज मौन पीड़ा में है। एक छोटा सा सहयोग। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची शिव पार्वती की शिक्षाओं पर आधारित कथाएं निरंतर आती रहें, तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, जय महादेव, ताकि हमें पता चले कि ये कथा सही हृदयों तक पहुंची है। जहां शब्द नहीं पहुंचते
वहां शिव की शांति पहुंचती है। इस शांति को रोकिए मत, आगे बढ़ाइए। जय महादेव।